हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जे एडवांस 2021 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 2। सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम पेपर 2। ओके, what we have in this question, this is a paragraph type question. We have a paragraph and two question has been asked on this. let f1 let f1 be 0 to infinity to r. It means इसका जो 0 to infinity है वो डोमेन है और r ये ऑल रियल नंबर्स की रेंज है. सेम गोज विद f2. ठीक है, दे आर डिफाइंड बाय दिस. ये देखो f1x क्या दिया हुआ है, सिग्मा 0 to x इंटीग्रल ऑफ 0 to x एंड दिस इज पाई. इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर होते हैं एक्सप्रेशन, वो लिखा हुआ नहीं है बट इसका मीनिंग यही होता है. मतलब इट मीन्स दिस एक्सप्रेशन पाई मीन्स, ये भी समझ लेते हैं ना. वैसे इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने ये चीज़ दी हुई है, एडवांस में वो चीज़ सब क्लियर करते हैं. जैसे इसमें दिया हुआ है पाई आई इज इक्वल टू 1 एन. ए आई का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ a1 a2 टिल an. तो ये जो एक्सप्रेशन है क्या हो जाएगा, दिस विल बी t माइनस 1 to power 1 into t minus 2 to power 2 into t minus 3 to power 3 and it goes on till t minus 21 to the power 21. तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऐसे बन के आ जाएगा. ठीक, फिर इसके इंटीग्रल की बात करनी है, वो तो सेकंड चीज़ है, पहला काम ये है अपने पास. ठीक है, f2x भी कुछ दिया हुआ है, वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो पॉलिनोमियल वाली फॉर्मेट में है, ये भी पॉलिनोमियल वाली फॉर्मेट में है, लेकिन ये हमें ऐसे दिया हुआ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके दिया हुआ है. आगे क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी पॉजिटिव नंबर n एंड हाँ वो तो सब दिया हुआ है कि दे आर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, मतलब ऐसा इंटीग्रल है ये a1 a2 से लेकर an तक और ये रियल नंबर्स है. ठीक है, कोई बात नहीं. लेट mi एंड ni denote the number of points of local minima and number of points of local maxima of function fi. fi is equal to 1 and 2. तो वो सब तो इनकी लैंग्वेज होती है दोस्तों. इन द इंटरवल 0 to infinity, तो तुम क्या बता रहे हो, हमें पता है वो डोमेन है. mi क्या है, लोकल मिनिमा, और ni क्या है, लोकल मैक्सिमा. इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपका जो m1 होगा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें m1 n1 की बात हो रही है. m1 क्या होगा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ध्यान रखना है ना, लोकल मिनिमा ऑफ f1 एंड m2 वो बात की बात है, पहले n1 की बात करते हैं. n1 क्या है, लोकल मैक्सिमा ऑफ f1 अगेन. यानी कि क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, इसको करने के लिए सिर्फ क्या देखना है, f1x का मिनिमा और मैक्सिमा पॉइंट. दोस्तों मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना होता है, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए क्या करना होगा, फॉर टू फाइंड मैक्सिमा मिनिमा ऑफ एनी फंक्शन यू मस्ट डिफरेंशिएट इट एंड इक्वेट इट टू जीरो. क्यों, डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा तो वहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात कैसे करोगे. डेरिवेटिव जीरो या फिर नॉट डिफाइंड, दो चीजें होती हैं, राइट. ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसमें नॉट डिफाइंड की बात ही नहीं होगी. और दूसरा, अब इसमें क्या है कि आपकी पहले की नॉलेज काम आएगी. एक न्यूटन लेबलेस थ्योरम है, अगर आप ध्यान से देखो तो f1x क्या है आपका, इंटीग्रल 0 to x, राइट. वो पाई है, उसको तो मैंने आपको ऊपर लिखवा दिया t minus 1 to the power 1, t minus 2 to the power 2 and it goes on till t minus 21 to the power 21 और dt. तो ये क्या ड्रामा है इसमें, देखो t minus 1 की पावर 1 है, t minus 2 to power 2 goes on till t minus 21 to the power 21 dt. ये है, तो देख के हैरान करने वाला है. लेकिन अगर आपको न्यूटन लेबनिज थ्योरम पता है, अगर आपको इतनी बेसिक सी बात पता है कि भाई f1 डैश x इट विल बी t माइनस 1, नहीं वो बस कुछ नहीं होगा, x यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा. पहला काम तो x को t की जगह रिप्लेस कर दो, तो x माइनस 1 की पावर 1, x माइनस 2 की पावर 2 और ये ड्रामा चलेगा आपका x माइनस 21 की पावर 21. फिर डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 होगा, तो इंटू 1 करने से कोई मतलब नहीं है. माइनस 0 को पुट कर दो सब में और 0 का डेरिवेटिव, वो तो 0 ही हुआ, तो वो दूसरे वाली कोई टर्म नहीं आएगी, बस पहला एक्सप्रेशन ये आ जाएगा. दिस इज योर f1x डैश. खेल खत्म. खेल इसलिए खत्म क्योंकि अब इसमें ये ध्यान रखो कि m1 क्या है, लोकल मिनिमा के पॉइंट्स हैं. m1 क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स. वैल्यू से मतलब नहीं क्या है, नहीं कितने मिनिमा के पॉइंट है और कितना मैक्सिमा के पॉइंट है. ये आपके सामने फंक्शन है. अब आपने ये सोचना है बच्चों, कितने इसमें मिनिमा के पॉइंट है, कितने इसमें मैक्सिमा के पॉइंट है. क्या सिर्फ डेरिवेटिव जीरो होने में हम कह देंगे कि वो मैक्सिमा मिनिमा है, क्या सिर्फ इतना काफ़ी है कि f1 डैश x को अगर 0 से इक्वेट करें तो हम देख सकते हैं ऐसे कितने पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स हैं, टोटल 21 पॉइंट्स. तो पहली बात तो ये है मेरा आप लोगों से सवाल
क्या ये 21 के 21 पॉइंट जो है ये मिनिमा मैक्सिमा के किसी ना किसी के होंगे? क्या सिर्फ इस बात से हम कह सकते हैं कि आपका एफ डैश एक्स जीरो है तो वो जो जिस पॉइंट पे एफ डैश एक्स जीरो है वो लोकल मिनिमा या मैक्सिमा का पॉइंट होगा? क्या ऐसा कहना सही है? क्या डेरिवेटिव जीरो होने पर ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमा मिनिमा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ? इस तरह का सिनेरियो, डेरिवेटिव तो जीरो हुआ, यहाँ पर डेरिवेटिव तो जीरो हुआ लेकिन ना लोकल मैक्सिमा आया ना लोकल मिनिमा आया। अब क्या करेंगे? जैसे कि एक्स क्यूब का ग्राफ देखो आप, तो एक्स क्यूब के ग्राफ में क्या होगा? वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब की बात कर रहा हूँ मैं। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब में आपका एट एक्स इज इक्वल टू जीरो डेरिवेटिव जीरो होगा, लेकिन क्या वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है? क्या वो लोकल मिनिमा का पॉइंट है? कुछ भी नहीं होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, राइट? तो अब तो बड़ी मुसीबत हो गई यार, ये कैसे मालूम पड़े कि डेरिवेटिव जीरो हो रहा हो लेकिन साइन चेंज ना हो रहा हो? दोस्तों सीधी सी बात है, जिस भी इसमें पावर टर्म में इवन पावर लग रही होगी, जैसे कि x माइनस टू का होल स्क्वायर है, x माइनस फोर की पावर 4 है, तुम 2 से छोटी वैल्यू पुट 2 के जस्ट अराउंड जो 2 के नेबरहुड में इफ यू पुट 2 प्लस एच और पुट 2 माइनस एच, इट विल नॉट अफेक्ट दिस एक्सप्रेशन। आप 2 के आजू बाजू की वैल्यू पुट करो, कोई चेंज नहीं आने वाला है। 1 के लिए होगा, 1 के लिए होगा, आप 1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे तो x माइनस 1 का बिहेवियर कुछ, 1 से बड़ी वैल्यू इनपुट करोगे तो x माइनस 1 का बिहेवियर कुछ, और सबका बिहेवियर तो वैसे रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 के आसपास, 1 के नेबरहुड से x माइनस 1 को फर्क पड़ेगा क्योंकि उसकी पावर 1 है। ऐसे ही x माइनस 21 से बड़ी वैल्यू इनपुट करो, 21 से बड़ी वैल्यू इनपुट करो, 21 प्लस एच, तो x माइनस 21 तो पॉजिटिव होगा, उसकी पावर 21 है तो वो पॉजिटिव आउटपुट देगा और पीछे वाले सब पॉजिटिव हो जाएंगे। लेकिन x माइनस 21 तो x की वैल्यू 21 से कुछ छोटी पुट कर दो, 20.9, तो x माइनस 21 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, उसकी पावर 21 नेगेटिव आउटपुट देगी, लेकिन उससे पीछे वाली सब टर्म क्या रहेगी? पॉजिटिव ही हो रही होगी, यानी कि चेंज हो जाएगा साइन का। तो यानी कि इन 21 पॉइंट में से पहले तो कितने इन्फ्लेक्शन के पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कौन कौन से हैं दोस्तों? आपका 2, 4, 6 से लेकर 20 तक। ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? क्योंकि जितने भी पॉइंट है पे पावर भी इवन चल रही है, x माइनस 2 की पावर 2, x माइनस 4 की पावर 4, ये सब चल रहा है। कितने बहुत आराम से निकाल सकते हैं, 2 से लेकर 20 तक की गिनती करना बड़ा सिंपल है, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 10, 10 हैं ऐसे पॉइंट्स। यानी कि नंबर ऑफ पॉइंट्स डेट आर ईदर मैक्सिमा और मिनिमा, जो या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? 11 राइट, वी हैव सच 11 पॉइंट्स। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि 11 में से 6 पॉइंट मैक्सिमा के होंगे और 5 मिनिमा के, या 5 मैक्सिमा के होंगे 6 मिनिमा के? तो क्वेश्चन में मजा नहीं रहेगा, क्योंकि देखो ये सिमेट्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये कि अगर ऐसा होता तो हम रिस्क ले लेते वाली चीज का, अभी रिस्क नहीं ले सकते। सपोज या कुछ ऐसा होता m1 प्लस n1 प्लस m1 n1, तो ये बेवकूफ़ी है। लेकिन अच्छा आपको ये भी लग रहा होगा ना कि आप कैसे कह सकते हो कि 6 या 5, 7 या 4 क्यों नहीं? वो मैं सिमेट्रिक के पॉइंट से बोल रहा था, क्योंकि सिमेट्रिक के पॉइंट से हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें डिटरमाइन करना चाहिए लॉजिकली। व्हाट वी हैव नाउ, x माइनस 1 की पावर 1, x माइनस 3 की पावर 3 टिल ये आपका जाएगा x माइनस, मतलब जो मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो क्या होगी? 11 ना, या 9 क्या लगता है, या 13 क्या लगता है आप लोगों को? सोचो मिडिल मोस्ट टर्म क्या होगी? मेरे कहने का मतलब ऐसे कितने एक्सप्रेशन होंगे? 11 ना, 11। तो ये जो 11वां होगा x माइनस 11 की पावर 11 होगी, ये कौन से नंबर पे आ रहा होगा? सोचो एक बार, कौन से नंबर पे आएगा ये आपका आ जाएगा x माइनस 11 की पावर 11। देखो ये 11वें नंबर पे है, ये कौन से नंबर पे आएगा? 11वें पे क्यों है? 22 माइनस 1। ऐसे ये क्या है? 12 माइनस 1। ये 11वें पे 22 माइनस 1, तो ये छठी टर्म है, तो 6 ही तो होगी मिडिल मोस्ट। 6 11 टर्म में 6 तो मिडिल मोस्ट होगी। आपको लग रहा होगा सर इसकी क्या जरूरत है, क्यों हम कर रहे हैं इसकी बात? दोस्तों इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप इसके अबाउट आप चेंज देखोगे। कैसे देखो भाई, आपने वैल्यू सपोज पुट करी, साइन चेंज की मैं बात कैसे कह रहा हूँ? सिर्फ ये थोड़ी कि साइन चेंज हो रहा है तो मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी हो जाएगा। मिनिमम में क्या होता है, मैक्सिमम में क्या होता है? मिनिमम में साइन कैसे चेंज हो रहा होता है? आपका डेरिवेटिव पहले होता है नेगेटिव,
से पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हो रहा है वो है मिनिमा, ठीक है। और अगर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज जा रहा है, उसको बोलते हैं मैक्सिमा। अब आप ये नोटिस करो, आप ये नोटिस करो कि मिनिमा आपका नेगेटिव से पॉजिटिव कब जा रहा है, कि वैल्यू पहले नेगेटिव है और फिर बाद में पॉजिटिव हो गई। तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है इसमें नोटिस करने का। आप देख सकते हो जैसे x-1 के साथ क्या हो रहा होगा दोस्तों, x-1 में 1 से छोटी वैल्यू इनपुट करो, 1 से छोटी वैल्यू इनपुट करो, सब पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। जैसे ही 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू इनपुट करोगे, 1 से छोटी वैल्यू इनपुट करोगे अगर, तो आपके सब नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। तो कुल मिला के आउटपुट नेगेटिव वाला हो, क्योंकि 11 टर्म है। 1 से जैसे ही ऊपर टर्म पुट करोगे वैसे ही आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा और सब तो नेगेटिव रहेंगे। तो 10 टर्म नेगेटिव होंगी, एक पॉजिटिव। तो ये कैसा बिहेवियर हो गया इसका, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी ये मिनिमा वाला पॉइंट हो गया। लेकिन अब x-3 के लिए देखो क्या होगा। x-3 के लिए क्या होगा, अगर आप 3 से कुछ भी छोटी वैल्यू इनपुट करते हो, जस्ट 3 से छोटी वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव और सब नेगेटिव, बस एक पॉजिटिव हुआ, बाकी सब आपके नेगेटिव। तो 10 नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, मतलब 3 से पहले तो आउटपुट कैसा है, पॉजिटिव है। 3 से बड़ी वैल्यू इनपुट करो, 3.1 पुट किया, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 9 नेगेटिव, तो कुल मिला के नेगेटिव आउटपुट आएगा। तो ये मैक्सिमा का पॉइंट। अब ये ढूंढने की वजह से क्या हो जाएगा ना, हम थोड़े उस रिस्क से बच जाएंगे। और मतलब ऐसे तो इसका कोई ऐसी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन हम एक चीज देख सकते हैं, ऑल्टरनेट मिनिमम मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन पहला मिनिमा है, ध्यान रहे पहला मिनिमा है। तो 6 मिनिमा और 5 मैक्सिमा, 6 मिनिमा एंड 5 मैक्सिमा, 6 मिनिमा एंड 5 मैक्सिमा, ये क्लियर है। तो बस अब इसमें आप वैल्यू फाइंड कर लो। और देखो थोड़ी सी भी गलती होगी तो उसमें आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से करना होता है ऐसे क्वेश्चन में। 2m1 will be 12 plus 3n1 will be 15 plus m1n1 will be 30, तो 30 plus 27 that is 57। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका 57। आप लोग देख लेना आराम से, मिनिमा कितने हैं 6 और मैक्सिमा कितने हैं 5, तो m1 6 है और n1 5 है, उससे वरना अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिया आंसर में फर्क आ जाएगा। 57 इज इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन नंबर 10। हालांकि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 9 के मुकाबले तो काफी सिंपल है, क्योंकि 10th वाला एक्सप्रेशन देखो आप लोग, f2 वाला एक्सप्रेशन देखो, f2x इट्स नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। मतलब f2x का डेरिवेटिव तो हम बहुत आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। f2x का डेरिवेटिव मैं इसको अलग से नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, एक मिनट, f2x की मैं इसको एक्सप्रेशन को नीचे अलग से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये दिस इज f2x, राइट। अब f2x का डेरिवेटिव देखो आप लोग, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f2x का डेरिवेटिव f2-x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लीकेशन में आएगा 98 के साथ, 5 से मल्टीप्लाई होगा 490 और 0 है ही, तो 4900 x-1 की पावर 49, और ये 49 से मल्टीप्लाई होगा, इसको ऐसे लिख देते हैं 600 × 49। कैलकुलेट क्यों करना, वो तो दिख गया थोड़ा कैलकुलेशन आसान सा। x-1 की पावर 48, कुछ कर सकते हैं कॉमन, हाँ ले सकते हैं कॉमन, तो ये 4900 कॉमन आ सकता है, 4900 और x-1 की पावर 48। तो पहले टर्म से क्या आएगा x-1 और दूसरे टर्म से क्या आएगा आपका -6, ठीक है ना, ये ऐसे बन गया। सो वी हैव 4900 x-1 की पावर 48 फाइन, एंड x-1 -6, यस फाइन, ओके, मतलब वो x-7 हो जाएगा, फाइन, ओके, इट विल बी x-7। तो दोस्तों बहुत देखना आसान है इसमें, बहुत सिंपल है, सोचो क्यों भाई, x-1 की पावर 48, तो ये तो मतलब 1 पे कोई 1 के आसपास कोई बिहेवियर चेंज नहीं होगा। बिहेवियर चेंज किसके आसपास होगा, 7 के आसपास। लेकिन ये देख लो कैसा बिहेवियर चेंज हो रहा है, क्या 7 से पहले नेगेटिव है, हाँ, 7 के बाद पॉजिटिव है, हाँ, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या होता है, ऊपर देखो फिगर ऑरेंज वाली, मिनिमा। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट है मिनिमा का, यहाँ पे जो m2 है वो 1 है मिनिमा का पॉइंट, और n2 0 है, मैक्सिमा का कोई पॉइंट नहीं है।
बस। तो M21 N2 0, M21 N2 0, 6 into 1 6 विल बी दी आंसर, है ना। क्योंकि इसका अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आप देखो एक्सप्रेशन क्या बनता है। अच्छा, वो +2450 की कोई यूटिलिटी नहीं थी, कोई यूटिलिटी नहीं थी, तो डिफ्रेंशिएट करना है, ये एक्सप्रेशन बन गया। आप क्लियरली देख सकते हो कि आपका इसके अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है 1, ठीक है, और x-7 के आसपास बिहेवियर चेंज कैसे हो रहा है, तो इसमें भी देखो ये मैटर कर जाएगा। N2 0 है, M2 1 है, मिनिमा का पॉइंट 1 है, मिनिमा पॉइंट है ना M2, देखो लिखा हुआ है MI डिनोट, MI डिनोट लोकल मिनिमा, NI डिनोट लोकल मैक्सिमा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर इज, 9th क्वेश्चन आंसर इज 57 एंड 10th क्वेश्चन आंसर इज 6, ठीक है। तो आराम से एक बार फिर से अगर आपको लगे रिव्यू कर लेना, इफ देयर इज एनी डाउट रिलेटेड टू दिस डू आस्क इन द कमेंट, ठीक है। एंड आई होप दिस क्वेश्चन वाज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वाचिंग ललित गुरुकुल एंड विल मीट अगेन।